नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का भारत के बजट की यात्रा के अगले भाग में, जहां हम बात करेंगे संसद में बजट पेश कौन करता है, साथ ही बजट पेश करने की संपूर्ण प्रक्रिया के बारे में जानेंगे। तो चलिए करते हैं चर्चा की शुरुआत। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 के अनुसार एक वर्ष के केंद्रीय बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण कहा जाता है। यह बजट एक वित्तीय वर्ष में सरकार की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का विवरण होता है। बता दें कि भारत में वित्त वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च की अवधि के मध्य होता है और भारत में केंद्रीय बजट केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा पेश किया जाता है। बजट संसद में 6 चरणों से गुजरता है। इसमें बजट की प्रस्तुति, आम चर्चा, विभागीय समितियों द्वारा जांच, अनुदान मांगों पर मतदान, विनियोग विधेयक पारित करना, वित्त विधेयक पारित करना शामिल है। तो आइए इन सभी चरणों को बारी बारी से समझने का प्रयास करते हैं। बजट प्रस्तुति की शुरुआत वित्त मंत्री के बजट भाषण से होती है। यह भाषण 2 भागों में विभाजित होता है। पार्ट ए, जिसमें पिछले वर्ष और चालू वित्त वर्ष की तुलना में अर्थव्यवस्था की स्थिति को प्रस्तुत किया जाता है, जबकि पार्ट बी में आगामी वित्त वर्ष के लिए टैक्स और अन्य आर्थिक प्रस्ताव पेश किए जाते हैं। साथ ही लोकसभा में वित्त मंत्री के भाषण के आखिर में बजट दस्तावेज संसद सदस्यों के लिए ऑनलाइन और हार्ड कॉपी दोनों माध्यम से उपलब्ध कराए जाते हैं। बजट प्रस्तुति के बाद संसद की दोनों सदनों में आम चर्चा होती है। यहाँ पर बजट के प्रस्तावों पर सामान्य चर्चा और विस्तृत चर्चा होती है, जिसमें विभिन्न विषयों पर बहस की जाती है, लेकिन इस दौरान कोई मतदान नहीं होता है। इस चर्चा के दौरान विभिन्न राजकोषीय नीतियों और वित्तीय प्रस्तावों पर विचार विमर्श किया जाता है। बजट पर चर्चा के बाद अंत में केंद्रीय वित्त मंत्री सदन में इस चर्चा का उत्तर देते हैं। बजट पर इस सामान्य चर्चा के बाद सदन को एक निश्चित अवधि के लिए स्थगित कर दिया जाता है। इस स्थगन के दौरान संसद की विभागीय समितियों के माध्यम से विभिन्न मंत्रालयों या विभागों के अनुदान मांगों पर विचार किया जाना आवश्यक है। यह हम आपको बता दें कि संसद की इन विभागीय समितियों का गठन वर्ष 1993 में किया गया था। तब से ये समितियां विभिन्न कार्यक्रमों और योजनाओं के लिए आवंटित राशि की जांच करती हैं और विभिन्न मंत्रालयों की अलग अलग अनुदान मांगों की रिपोर्ट संसद में प्रस्तुत करती हैं। ये समितियां सांसदों के लिए मंत्रालयों के प्रस्तावित खर्च के मायने समझाने के लिए महत्वपूर्ण होती हैं। इसके बाद पुनः बजट सत्र की शुरुआत होने पर लोकसभा में वार्षिक वित्तीय विवरण के साथ अनुदान मांगें प्रस्तुत की जाती हैं। अक्सर समय की बचत के लिए इन अनुदान मांगों को लोकसभा अध्यक्ष ही पेश और पारित करवाते हैं। लोकसभा में 4 या 5 अनुदान मांगों पर ही विस्तार से चर्चा होती है। इस दौरान अनुदान मांगों को सीमित करने के लिए कट मोशन लाया जा सकता है। इसका उद्देश्य किसी खास मुद्दे पर ध्यान आकर्षित करना होता है और फिर इन मांगों पर वोटिंग होती है और फिर शेष मांगें जिन्हें अंतिम दिन तक पारित नहीं किया जा सकता, उन्हें गिलोटिन कर दिया जाता है, अर्थात उन्हें एक साथ बिना चर्चा के वोटिंग करके पारित कर दिया जाता है। बता दें कि बजट 2004-05, बजट 2013-14 और बजट 2018-19 में अनुदान की सभी मांगों को गिलोटिनेट कर दिया गया था। इस तरह अनुदान मांगों पर चर्चा और वोटिंग के माध्यम से सांसद अपनी अस्वीकृति व्यक्त कर सकते हैं। बता दें कि अनुदान मांगों के पारित होने के बाद उन्हें विनियोग विधेयक में शामिल किया जाता है, जिससे सरकार को वित्तीय प्रस्तावों को पूरा करने के लिए कानूनी अधिकार प्राप्त हो जाते हैं। इस विधेयक के माध्यम से सरकार को भारतीय संचित निधि से धन निकालने का अधिकार होता है, जिसमें संसद द्वारा पारित राशि सरकार की सभी आय और उधार और संचित निधि से प्राप्त होने वाले धन का उपयोग किया जाता है। बजट के साथ ही फाइनेंस बिल भी पेश किया जाता है, जिसमें आगामी वित्त वर्ष के लिए सरकार के आर्थिक प्रस्ताव शामिल होते हैं। फाइनेंस बिल को आमतौर पर धन विधेयक के रूप में पेश किया जाता है। यह बिल नए टैक्स लगाने के लिए सरकार के प्रस्तावों को आखिरी रूप देता है और यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि एक फाइनेंस बिल को केवल लोकसभा के अनुमोदन की जरूरत होती है। राज्यसभा केवल इस बिल पर अपनी सिफारिशें दे सकती है। बता दें कि विनियोग विधेयक और फाइनेंस बिल पारित होने पर ही बजट को पारित कहा जाता है। लोकसभा द्वारा बजट पारित होने के बाद यह राज्यसभा में जाता है। राज्यसभा को बजट में संशोधन या अस्वीकार करने की ताकत हासिल नहीं है। वह केवल 14 दिनों की अवधि के अंदर लोकसभा से सिफारिश कर सकती है। लोकसभा राज्यसभा की सिफारिशों को स्वीकार या अस्वीकार दोनों कर सकती है। जब दोनों सदनों में बजट पारित हो जाता है तो यह राष्ट्रपति के पास सहमति के लिए जाता है, जिसके बाद इसे अंतिम माना जाता है और भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाता है। गौरतलब है कि बजट 2024 वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किया जाना है। यह उनका लगातार 7वां पूर्ण बजट होगा। इसके अलावा आपको बता दें कि मोरारजी देसाई ने कुल 10 बजट पेश किए थे। तो व्यूअर्स, आज के एपिसोड में इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में और जानेंगे कि बजट कितने प्रकार के होते हैं और उनकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। डियर व्यूअर्स,
अपने एग्ज़ाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।